अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक माय चैनल। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो चलिए शुरू करती हूँ आज की अपनी डेली व्लॉग की रूटीन। इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हानिया के डेली व्लॉग में एक छोटी सी लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। अच्छा, चलिए जी, मैं शुरू करती हूँ अपने हानिया की जो व्लॉग में डेली रूटीन। सबसे पहले मैं यहाँ नाश्ता करने लगी थी। नाश्ता करने के बाद नाश्ता करने के बाद मेरे भाई मिठाई लेकर आए, तो ज़ाहिर है मैं उसको भी थोड़ा टेस्ट कर रही थी। उसके बाद मैं आ गई अपनी रूटीन की तरफ। तो मैंने सबसे पहले फ्रिज से गोश्त निकाला, सोचा क्या बनाऊँ। तो आलू गोश्त, हस्बैंड की फरमाइश थी आलू गोश्त की, तो मैंने कहा चले। फिर मैंने गोश्त को पानी में भिगो के छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर यहाँ पे मैंने चावल बनाने थे, उसको मैंने भिगो के छोड़ दिया। यहाँ पे मैंने तमाम मसाले कट करके रख लिया, गोश्त को वॉश करके मैंने यहाँ पे रख लिया, आलू वगैरह कट करके रख लिया था। फिर उसके बाद जो है मैं अपनी जो है कुकिंग की तरफ जाऊँगी। सारी चीज़ें मैंने कट करके रख ली थी। फिर उसके बाद जो है मैं लूँगी प्रेशर कुकर, उस पर मैं डालूँगी जो है गोश्त। सही है। गोश्त डालने के बाद उस पर जो है मैं डालूँगी तमाम मसाले, जैसे बनते हैं आलू गोश्त वैसे ही मैं बनाती हूँ। ठीक है, हल्के मसाले पे बनाती हूँ। हमारे यहाँ मिर्चें नहीं खाई जाती इतनी ज़्यादा, बस ये है कि नॉर्मल मसाले पे बनाती हूँ आलू गोश्त। तो यहाँ पे मैंने तमाम मसाले डाल दिए इसमें, गोश्त, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, इसके अलावा तमाम मसाले मैंने इस पर डाल दिए। और डालने के बाद इसको पानी डालकर ढक कर चूल्हे पे रख दूँगी ताकि गोश्त गल जाए, और 2 सीटी आने पे फिर मैं इसको उतार लूँगी चूल्हे से। फिर उसके बाद जो है उतारने के बाद फिर मैं जो इसमें सारी चीज़ें डालूँगी। आलू है, मैंने इसको फ्राई करके डालूँगी। यहाँ पे तो जनाब दिन का टाइम था, दोपहर का, और गर्मी इतनी शदीद हो रही है कि मत पूछे, हब्स का आलम है। ना बारिश हो रही है, ना पता नहीं होगी कि भी नहीं होगी। बारिश भी नहीं हो रही है और गर्मी इतनी शदीद है कि गर्मी का ज़ोर ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मैं अपनी कोल्ड ड्रिंक एंजॉय कर रही थी, क्योंकि गर्मियों में आपको पता है दिल चाहता है कि कुछ ठंडा ठंडा सा बंदा पिए। तो बस ये है कि मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह एंजॉय कर रही थी अपने, साथ साथ अपने काम भी कर रही थी। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों के शहर का मौसम कैसा है? यहाँ पे मैं आ गई थी, कुछ मुझे सामान लेने थे, तो मैं आ गई थी बेकरी आइटम की तरफ। मुझे हस्बैंड के साथ मुझे यहाँ पे आना पड़ गया। फिर मैं कुछ चीज़ें ली मैंने ब्रेकफास्ट के लिए, जो मेरे पास ख़त्म हो गई थी। और फिर उसके बाद हस्बैंड ने कहा कि यहाँ से चीज़ें लेकर हम वापसी में कुछ फ्रूट्स वगैरह भी लेते हुए चलेंगे। तो बस वहाँ पे रुक गई फ्रूट्स लेने के लिए। तो जनाब यहाँ पे मैं आ गई फ्रूट लेने के लिए। फ्रूट्स इतने महंगे हैं, बादशाह सलामत आए हुए हैं मैंगो। और यहाँ पे कुछ आलूचे वगैरह मैं ले रही थी। लेने के बाद फिर ले लिया, मैंगो लिया, आलूचे वगैरह लिया। लेने के बाद फिर उसके बाद मैं घर की तरफ आ गई। ये ये देखें कितने फ्रेश और कितने अच्छे बिल्कुल आम हैं। तो आम तो हर किसी को पसंद है, और ये जुलाई का महीना ही है, समझ ले बस इस पे खा लें। उसके बाद अगस्त के महीने में आपको पता है ना आम में दम होगा, ना आम में वो क्वालिटी होगी, बस वैसा ही होंगे। तो बस ये लास्ट मंथ है, समझ लें खा लें आम। तो ये मैं यहाँ पे कुछ हस्बैंड के साथ में मैंगो ले रही थी। मैंगो लेने के बाद जो है मैंने कहा कि मुझे जो है कुछ चीज़ें लेनी है। तो वहाँ से फिर मेडिसिन लिया मैंने मेडिकल स्टोर से। मेडिसिन लेने के बाद फिर मैं आ गई घर की तरफ। तो जनाब आप लोग बताएं, आप लोगों की गर्मियाँ कैसी गुजर रही हैं? गर्मियों के मतलब गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हैं, बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ भी हुई, कहीं जाना ही नहीं हुआ। इतनी शदीद गर्मी है, घर से बाहर निकलने का दिल ही नहीं चाहता। ये मेरे आलू गोश्त रेडी हो गए। ये मैंने जो है लंच के लिए मैंने आलू गोश्त रेडी कर लिया है, ये कि अच्छा सा प्यारा सा कलर आ गया। फिर उसके बाद ये जो है मेरे जो है अगले दिन के है कि अगले दिन की रूटीन है। ये मैंने सोचा कि आज जो है कुछ लाइट सा बनाए, तो ये मैं माश की दाल बना रही थी। तो ये पहले
टमाटर इसमें डाला, पहले प्याज डाला, प्याज फ्राई करने के बाद टमाटर को चॉप करके, प्याज और टमाटर दोनों बारीक चॉप करके डाले। डालने के बाद इसमें तमाम मसाले डाल के इसको अच्छी तरह भून लिया। भूनने के बाद फिर उसमें मैंने माश की दाल डाल दी। आप लोग कैसे बनाते हैं आप लोग भी बताइएगा अपने कमेंट्स में। माश की दाल और अच्छे लगते हैं माश की दाल, तो बस आसान सी रेसिपी है, जब बन जाने में झटपट बन जाती है। तो बस मैंने कहा कि चलो यही बना लेते हैं। गर्मियाँ भी हैं, बस इतना ज़्यादा गोश्त वोश्त खाने का दिल भी नहीं चाह रहा, तो यहाँ पे मैंने माश की दाल डाल दी। मैंने कहा चले भाई, माश की दाल मैं डाल चुकी हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद में थोड़ा सा पानी डालकर इसको हल्की आंच पे, बिल्कुल धीमी आंच पे ये पकती है बिल्कुल, तो इसको मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे इसको छोड़ दूँगी ताकि वो जो है ना गलती रहे। जब गल जाएगी फिर उस पर जो है मैंने इस पर प्याज वगैरह के जो है तड़का लगाना है। तो यहाँ पे भाई मैंने दाल अपनी जो है गलने के लिए चूल्हे पे रख दिया है। तो ये मेरी दाल जो है देखें ये गल रही है। अब मैं इसको ढककर छोड़ दूँगी, चूल्हे पे रखूँगी ढककर, हल्की आंच पे छोड़ दूँगी। ये देखें तो जनाब मेरी माश की दाल रेडी है। आप लोग बताएं किस किस को पसंद है माश की दाल। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, अपनी फीडबैक दीजिएगा। चले दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, तो बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।